नमस्कार। क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा को 2027 में जो ओडीआई वर्ल्ड कप हो रही है उसकी भांति टीम में होना चाहिए? मैं कह रहा हूँ होना चाहिए, आप भी कह रहे हैं होना चाहिए। और सिर्फ हम और आप नहीं, कई फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर्स भी ऐसा कहने लगे हैं। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स शास्त्र, खेल का अपना समाज शास्त्र। सबसे पहले हम बात करते हैं सुनील गावस्कर की। भारत के महान ओपनर और ज़बरदस्त कमेंटेटर, इनकी जब बात होती है तो पूरी दुनिया इस पर ध्यान देती है। सुनील गावस्कर ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भारतीय सेलेक्टर्स को अभी इसी वक्त 2027 की वर्ल्ड कप की टीम में इन दोनों खिलाड़ियों यानी रोहित शर्मा और विराट कोहली का नाम लिख देना चाहिए। एक टीवी चैनल को दे रहे इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जिस तरह की रिदम में ये दोनों दिखाई दिए, वो बात कर रहे थे पिछले मैच में जो कि खेला गया तीसरा वनडे मैच, जिसमें रोहित शर्मा ने शतक लगाया और विराट कोहली ने भी शानदार 74 रनों की पारी खेली थी। गावस्कर कह रहे हैं कि जैसा रिदम इन दोनों खिलाड़ियों ने दिखाया उन्हें टीम में होना ही चाहिए। गावस्कर एक बात और कह रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने कहा कि जब इन दोनों खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया के वनडे सीरीज़ में खेलने की अपनी मंशा जाहिर की और फिर सेलेक्टर्स ने उन्हें सेलेक्ट भी किया, तो उस वक्त ये दोनों खिलाड़ी 2027 की वर्ल्ड कप को ध्यान में रख कर के ही अपनी प्लानिंग कर रहे थे। और सेलेक्टर्स को भी चाहिए कि अब वो इस चीज़ को माने। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपना फॉर्म, अपना रिदम, अपना क्लास दिखा दिया है। गावस्कर कहते हैं कि क्लास इज परमानेंट, ऑफ कोर्स फॉर्म इज टेम्प्रोरी। तो क्लास इन दोनों खिलाड़ियों का है, इन दोनों की इंटेंट भी है, तो फिर सेलेक्टर्स को अभी ही टीम लॉक कर देनी चाहिए, कम से कम इन दोनों खिलाड़ियों के मामले में। ये एक ज़रूरी बात भी है, क्योंकि अगर आप वर्ल्ड कप जैसे इवेंट खेलते हैं तो आप बहुत पहले अपने टीम का जो कोर है उसको लगभग सेट कर देते हैं और बाद में आप उसके आसपास इर्द गिर्द जो एक दो आपके फ्रिंज प्लेयर्स होते हैं उनको सेलेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि जो 15 खिलाड़ी आप चुनेंगे वो लास्ट 3-4 महीने पहले ही, उनमें से 12-13 ऑलमोस्ट सेलेक्टेड होते हैं और एक या दो, इनफैक्ट एक ही शायद जगह खाली रहती जिसके ऊपर डाउट होता रहे, एक या दो। तो इन दोनों खिलाड़ियों की जगह उस एक दो में नहीं है जिन पर डाउट होनी चाहिए। ये तो है गावस्कर। ना सिर्फ सुनील गावस्कर बल्कि कृष्णमाचारी श्रीकांत, एक और ज़बरदस्त के ओपनर थे इंडियन टीम के, उन्होंने भी कहा अपने ब्लॉग में, यूट्यूब में, उन्होंने कहा कि इन दोनों खिलाड़ियों को ज़रूर वर्ल्ड कप की टीम में होनी चाहिए। श्रीकांत और गावस्कर की बात आ रही है तो ये भी बता दें कि 80s के दशक में ये ज़बरदस्त ओपनिंग पेयर थी इंडियन टीम की। टेस्ट मैचेस में भी इन्होंने ओपनिंग की और वनडे में भी इन दोनों ने ओपनिंग की। श्रीकांत तो खासकर ऐसे बल्लेबाज थे जो अपने समय से आगे थे। अगर वो आज की वक्त में T20 खेल रहे होते तो शायद टॉप बैटर होते। आप उनकी पुरानी इनिंग्स ज़रूर देखिएगा, किस तरह से वो वनडे में खेलते। तो बड़े बड़े गेंदबाज, चाहे वो मैल्कम मार्शल हो, इमरान खान हो, रिचर्ड हेडली हो, डेनिस लिली हो, हर किसी को किस तरह से वो बड़े बेधड़क खेलते थे, शॉट्स खेलते थे, फ्रंट फुट पे खेलते थे और बिना हेलमेट के खेलते थे। बिना हेलमेट के सुनील गावस्कर भी खेलते थे, लेकिन उनका अंदाज थोड़ा जुदा था। वो टेस्ट मैच के ज़बरदस्त खिलाड़ी थे, वर्ल्ड के नंबर 1 पहले खिलाड़ी जो 10,000 रन जिन्होंने बनाए थे। तो अगर ऐसे खिलाड़ी बात कर रहे हैं विराट कोहली की और रोहित शर्मा की और उनकी एक तरह से गारंटी दे रहे हैं कि इनको तो टीम में होना ही चाहिए, श्रीकांत तो चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स भी रहे हैं, तो फिर भारतीय सेलेक्टर्स को ज़रूर सोचना चाहिए और जितनी जल्दी लॉक कर दे वो अच्छा रहेगा। तो आखिर हुआ क्या था इस आखिरी वनडे मैच में जिसके बाद इतनी ज़्यादा इन दोनों खिलाड़ियों के प्रति पॉजिटिव कमेंट्स आने लगे हैं? रोहित शर्मा की बात करते हैं। उन्होंने शानदार वापसी की। पहला वनडे मैच में ज़्यादा रन नहीं बना पाए, दूसरे मैच में उन्होंने 70 ऑड रन बनाए और तीसरे मैच में उन्होंने 121 नॉट आउट रन किए। और ये बात भी ध्यान दीजिएगा कि ऑस्ट्रेलिया की जो पिचेस है वो बैटिंग ट्रैक्स नहीं है। हाँ, अब उस तरह की पिचेस नहीं है जो आपको 90s में मिलती थी, लेकिन अभी भी वो बैटिंग ट्रैक्स नहीं है, उन पर रन बनाना आसान नहीं है। बाकी भारतीय बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे थे, ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन भी स्ट्रगल किया उन्होंने इस सीरीज़ में, लेकिन रोहित शर्मा ने दिखाया कि वो किस तरह से अपने 50 ओवर्स की गेम में अपनी बैटिंग को पेस भी कर सकते हैं। उन्होंने थोड़े से समय लिया, अपनी बैटिंग को स्ट्रॉन्ग किया, अपने विकेट को के ऊपर एक ट्राइस लगाया और फिर जैसे थोड़े से सेटल हो गए उसके बाद ऑब्वियसली उनके स्ट्राइक रेट में कोई दिक्कत नहीं, उनके पास सारे स्ट्रोक्स हैं। तो ये चीज़ 50 ओवर क्रिकेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 2020 का गेम नहीं, पिछले 10-15 साल से इतने 2020 के आदी हो चुके हैं कि 50 ओवर क्रिकेट कई बार द आर्ट ऑफ प्लेइंग 50 ओवर्स हमसे मिस हो जाता है। यहाँ पर डेफिनेटली एक बैट्समैन को एंकर का भी रोल प्ले करना पड़ता है और रोहित शर्मा एक ऐसे बैट्समैन है जो एंकर भी करेंगे तो 80 के स्ट्राइक रेट से ऊपर का स्कोर करते हैं और फिर जब वो अपने खुल के बल्लेबाजी करते हैं तो दुनिया का कोई भी बैट्समैन उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने दिखाई। विराट कोहली
2 डक्स उन्होंने पहले 2 मैचों में किए, लेकिन मैंने पहले भी कहा था अपने पॉडकास्ट में कि मुझे कोई चिंता नहीं है, वो बहुत जल्दी बड़े रन्स करेंगे, और कर दिया उन्होंने 74 रनों की पारी। ये इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, ये दोनों महान खिलाड़ी हैं। विराट कोहली शिखर पे है अपनी बैटिंग के, जिस तरह के वो बल्लेबाजी करते हैं, तो बहुत ही अच्छी बैटिंग रही, और कुल मिलाकर इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को आखिरी मैच में जीत भी दिलाई, और एक बहुत ही पॉजिटिव इंटेंट उन्होंने शो किया, और एक पॉजिटिविटी जो इंडियन टीम को जिसकी ज़रूरत थी वो उन्होंने मुझे लगता है इस मैच में दिखाया। और कई सारे रिकॉर्ड्स भी टूटे हैं इस मैच में। अगर आप देखेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के इस मैच में इन दोनों खिलाड़ियों ने कई सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़े, जरा उस पर नज़र डालते हैं। रोहित शर्मा ने क्या किया, उन्होंने 9वां शतक लगाया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में, और किसकी बराबरी की, महान सचिन तेंदुलकर की, जिन्होंने भी 9 शतक लगाए हैं। और उन्होंने पीछे छोड़ा विराट कोहली को, जिनके पास 8 शतक हैं। रोहित शर्मा का ये शायद आखिरी ऑस्ट्रेलिया का दौरा था, और मैच के बाद वो कमेंटेटर्स से बात करते हुए थोड़े भावुक से भी होते नजर आए, और वो थोड़े से पास्ट टेंस में वो बात कर रहे थे कि आई विल ऑलवेज रिमेंबर दीज ग्राउंड्स एंड दीज प्लेयर्स एंड दीज फैंस। तो बहुत अच्छी बात रही रोहित शर्मा जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया से, तो कम से कम शायद ऑस्ट्रेलिया में दर्शक उनको खेलते हुए शायद ना देख पाए, आगे क्या होता है हमें नहीं पता, लेकिन हाँ 2027 तक तो वो ज़रूर खेलेंगे और उन्हें खेलना चाहिए। तो पहला रिकॉर्ड 9 सेंचुरी जो कि रोहित शर्मा ने बनाया, और उन्होंने ओपनर के तौर पे 45 शतक पूरे कर लिए, और यहाँ पर भी सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर ली एज एन ओपनर, और सिर्फ वो पीछे है डेविड वार्नर के 49 सेंचुरीज से। तो आप देख सकते हैं कि ओपनिंग बैटिंग की जब बात आती है, हमने सुनील गावस्कर की बात की, हमने कृष्णमाचारी, श्रीकांत की बात की, सचिन तेंदुलकर भी बाद में लंबे समय तक ओपनिंग बैट्समैन रहे वनडे में, तो ये सारे ओपनिंग बैटर्स हैं, और इन महान बैटर्स की सीरीज़ में रोहित शर्मा कहाँ खड़े होते हैं आपको नज़र आता है, सिर्फ दूसरे नंबर पे डेविड वार्नर उनसे 4 शतक आगे हैं, और रोहित शर्मा अगर 1.5-2 साल और अच्छे से खेलते हैं, जो कि हमें लगता है ज़रूर खेलेंगे, तो ये 49 वाली जो टारगेट है डेविड वार्नर की, उसको भी वो पीछा करेंगे। तीसरा जो बड़ा रिकॉर्ड इन दोनों खिलाड़ियों ने तोड़ा, रोहित शर्मा और विराट कोहली ने, वो थी सबसे ज़्यादा 100 रनों की पार्टनरशिप ओडीआई में। ये उन दोनों की 19वीं 100 रनों की पार्टनरशिप थी, जो कि सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली की 26 और तिलक रत्ने दिलशान और कुमार संगकारा के 20 से पीछे, यानी तीसरे नंबर पे ये आ चुके हैं सबसे ज़्यादा 100 रनों की पार्टनरशिप करने में। दिखाता है कि ये दोनों खिलाड़ी जब जम जाते हैं तो किस तरह से ग्लू की तरह विकेट पे स्टिक हो जाते हैं और लंबी पार्टनरशिप करते हैं। अगेन वनडे क्रिकेट के लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। 150 रन की पार्टनरशिप में भी इन दोनों ने 12वीं बार इस आंकड़े को भी क्रॉस किया, जब दोनों ने मिलकर 150 से ऊपर की साझेदारी की है, और यहाँ पर भी उन्होंने सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर की बराबरी की है। ये दोनों महान वनडे के प्लेयर्स थे, और उनकी पार्टनरशिप और पुरानी इनिंग्स आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। विराट कोहली और रोहित शर्मा भी किसी से कम नहीं, इनफैक्ट शायद एक कदम आगे ही नजर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इन दोनों ने 100 रनों की पार्टनरशिप की, एक और रिकॉर्ड बनाए, 1000 रन पूरे किए ऑस्ट्रेलिया में दोनों ने जोड़ी के रूप में, और यहाँ पर राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण के को उनके रिकॉर्ड को पीछे किया। तो कई तरह के रिकॉर्ड्स इन्होंने इस सीरीज़ में पूरे किए। तो अगर हम नज़र डालेंगे इन दोनों के खिलाड़ियों के ऊपर, तो कम से कम 4-5 तो मोटे मोटे आपको रीज़न ज़रूर नज़र आते हैं कि उन्हें क्यों वनडे टीम में होना चाहिए। मुझे लगता है सबसे बड़ी बात है अनुभव, जो एक्सपीरियंस इन दोनों के पास है। इंडियन टीम इज़ फुल ऑफ यंग टैलेंट्स, इनका एक्सपीरियंस चाहिए आपको। परिवार में बड़े भी चाहिए आपको, टीम में 2 बड़े लोग भी चाहिए, जो आपको मुश्किल समय में जब मैच फंसेगा तब निकालने वाले खिलाड़ी आप देखिएगा यही 2 रहेंगे। तो इन दोनों को होना ज़रूरी है। क्लासिकल अंदाज में बैटिंग करते हैं। वनडे क्रिकेट जैसे कि मैंने कहा 2020 से आगे है। आपके स्ट्रोक्स के अलावा आपका डिफेंस कितना स्ट्रांग है वो भी मैटर करता है, और रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही डिफेंसिव बैटिंग भी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और दोनों जिस तरह के कॉम्पिटिटर्स हैं, मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये दोनों जिस तरह के कॉम्पिटिटर्स हैं, इन्हीं की वजह से इंडियन टीम ने पिछले 15-20 सालों में इतनी सफलता प्राप्त की है। विराट कोहली को आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में सीना खोल के जिस तरह से वो खेलते हैं, रोहित शर्मा ने जिस तरह से इतने सारे वर्ल्ड कप, मतलब एक वर्ल्ड कप उन्होंने जिताया है, इतनी सारी IPL की ट्रॉफीज़ जिताया है अपनी टीम को, तो इन दोनों खिलाड़ियों के पास काफ़ी ज़्यादा अनुभव है और उनको टीम में होना ही चाहिए। जाते जाते ये भी बात कर ले कि किस तरह से इस टीम में न सिर्फ रोहित शर्मा और विराट कोहली बल्कि ओवरऑल
कुछ यंग प्लेयर्स ने भी इम्प्रेस किया, जिसमें कि हर्षित राणा जो कि सीम बॉलर है, 6 विकेट उन्होंने लिया और आखिरी मैच में ज़बरदस्त उन्होंने बॉलिंग की थी। इसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर ने भी 5 सफलताएं हासिल की और एक बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में टीम में वो अपनी जगह पक्की करते जा रहे हैं। बॉलिंग ऑलराउंडर की अगर बात करें तो अक्षर पटेल, इनफैक्ट बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही बढ़िया की उन्होंने इस सीरीज़ में। उन्होंने भी इंपॉर्टेंट टाइम पर विकेट निकाले और मुश्किल परिस्थिति में बल्लेबाजी भी की। तो ओवरऑल इंडियन टीम के लिए, हालांकि सीरीज़ का रिजल्ट वैसा नहीं रहा जैसा वो चाहते थे, लेकिन ओवरऑल एक अच्छी सीरीज़ रही और ये दिखाती है कि इंडियन टीम, इंडियन क्रिकेट जो है वो अच्छे हाथों में है। और विराट कोहली और रोहित शर्मा को हम भी अपनी तरफ से थैंक यू कहना चाहेंगे, आप सबों की तरफ से भी उन्हें धन्यवाद कहना चाहेंगे। आप देखते रहिए स्पोर्ट्स शास्त्र, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।